राधे कृष्णा, वेलकम बैक। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो अभी मैं पढ़ रही थी रघुवीर सहाय को। अचानक से मोबाइल किसी वजह से बंद हो गया है, तो वीडियो पूरा नहीं बन पाया रघुवीर सहाय के विषय में। इसके पहले वीडियो में है सर्वेश्वर सक्सेना और रघुवीर सहाय के टाइटल से। तो पढ़ते हैं रघुवीर सहाय के विषय में। मुसद्दी लाल ने नेहरू युग के औजारों की मरी हुई चूड़ियों का इजाफा किया है। बहुत सी समस्याओं के मूल में मुसद्दी लोग ही हैं। हर बीमारी का कारण मुसद्दी है। मुसद्दी खुश है तो बीमारी भी गायब। हर बीमारी का कारण मुसद्दी है। मुसद्दी खुश है तो बीमारी भी गायब। आदमी रोज रोज एक दर्जा नीचे होता जाता है। ऐसे लोगों को विरुद्ध बोलने वाले कम हो रहे हैं, लेकिन बोलने से कुछ न कुछ तो होगा ही। कुछ होगा तो कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा। न टूटे तिलस्म सत्ता का। मेरे अंदर एक कायर टूटेगा, टूट मेरे मन टूट एक बार सही तरह। वह कविता में बेमतलब गुर्राने के पक्ष में नहीं है, लेकिन एक सीमा के बाद सिर उठाना ही पड़ता है। प्रार्थना में नमित रहकर जरूरत भर जब सिर उठाया तब सुबह हो गई। डाल पर ठहरा हुआ है खींचा फूल गुलाब का। पर व्यक्ति स्वातंत्र भी समष्टि की अपेक्षा में अर्थवान होता है। अपने आप तक सीमित रहने पर उसके अंदर के कायर की जगह स्वयं टूट जाएगा। इस संग्रह में व्यंग को हथियार के रूप में प्रयोग किया गया है, किंतु उसमें वह धार नहीं है जो निराला और नागार्जुन में है। विषय वस्तु का भी संकोच है। हंसो जल्दी हंसो आपातकाल से संबद्ध कविताओं का संग्रह है। उनके सभी संकलनों में भूमिकाएं हैं। कुछ कहा गया है, सिर उठाए गए हैं। इस संग्रह में कोई भूमिका नहीं है। कवि मौन है, बोलने की मनाही है। व्यक्ति स्वातंत्र के अभाव में केवल हंसा जा सकता है, क्योंकि हंसी में शब्द नहीं होते। आत्महत्या के विरुद्ध में एक शब्दान्वेषी छात्र मारा गया था। कवि कहता है हंसो पर चुटकुलों से बचो, किंतु उससे वह स्वयं नहीं बच पाता। इस हंसी से आपातकाल की त्रासद स्थितियाँ रचनात्मक स्तर पर नहीं उभरती और व्यंग सपाट बयानी में बदल जाता है। अगला रचना है इनका लोग भूल गए हैं। लोग भूल गए 1982 का मूलाधार भी व्यंग और विडम्बना है। हंसो जल्दी हंसो की सपाट बयानी में व्यंग उसी का हिस्सा बन जाता है, इसलिए उसका कला पक्ष संवर नहीं पाता। लोग भूल गए में कवि लिखता है जहाँ बहुत कला होगी परिवर्तन नहीं होगा, पर इस संग्रह में वह कला के प्रति अधिक सचेत है। पहले संग्रहों की अपेक्षा इसमें विषय का विस्तार भी है और व्यंग्यात्मक धार भी है, किंतु बयानों की वक्तव्यों की भी कमी नहीं है। लोग जो भूल गए हैं सहाय उनकी याद दिलाते हैं। उनकी स्मृति से ही कुछ संभव है। कवि लिखता है हम उपन्यास में बात मानव की करेंगे और कभी बता नहीं पाएंगे। सूखी टांगें घसीट कर खंबे के पास में आकर बैठे हुए लड़कों के सामने तसले का अर्थ। मानव की बात तभी होगी जब तसले का अर्थ सही अर्थ बताया जाए। यहाँ बहुत कला नहीं है, लेकिन कला है, इसलिए गहन अर्थवत्ता भी है। सीढ़ियों पर धूप की कवितावादी स्त्री इस संग्रह में बदल गई है। नौ धनाढ्यों की अपसंस्कृति और प्रगति विरोधी कला चेतना का खूब पर्दाफाश किया गया है। पर एक धनी नफरत वाली कविता बयान हो जाती है। और अब बचा महबूब पर महबूबा था कैसे लिखूं, एक व्याकरणिक चमत्कार या खिलिंदड़ापन में बदल जाता है। सहाय का 5वां काव्य संग्रह कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ 1989 में लिखा गया। यह लोग भूल गए का अगला चरण है। इसमें कवि का परिचित संसार कुछ व्यापक हो गया है और कला अधिक परिष्कृत और परिपक्व। घुटन के बाहर गद्य कविता में यह लिखता है मेरा सृजनात्मक सुख यह जानने में है कि मैंने अपने को कहाँ तोड़कर एक नई बस्ती बसाई है, और यदि यह भी कमोबेश देख सकूं तो नई सृष्टि मेरी पुरानी बस्ती को उजाड़ कर बनी है। तो क्या कहने, इसमें संदेह नहीं कि यह नई वस्तु पुरानी बस्ती से भिन्न है। इमारतों की डिजाइनें नई हैं, उसमें तरह तरह के जाने अनजाने, परिचित अपरिचित, आत्मीय अनात्मीय चेहरे हैं। इस सामाजिक दबावों को वह रचनात्मकता में आत्मीय अनात्मीय चेहरे हैं। इन सामाजिक दबावों को रचनात्मकता में बदलता है। रचनात्मकता और आज़ादी पर्याय है। समता की लड़ाई और कविता दोनों का संबंध मानवीय उत्कर्ष से है। नए रागात्मक मानवीय संबंधों की तलाश से है। पतन के विकल्प की जागृति से है। लेखक ने स्वयं लिखा है यह किताब अधिक संगठित है, सही लिखा है। वह अपने मजमूनों को जब जब पढ़ता है कुछ पन्ने अपारदर्शी हो जाते हैं। अंग्रेजी की शब्दावली में यही एविग्निटी है। वह पहले ही कह चुका है कहीं नहीं है भ्रांति, वही है सबसे कम काव्य। कविता में वास्तविकता नहीं उसकी भ्रांति ही तो होती है। छायावादी और प्रगतिवादी कवियों पर आत्महत्या के विरुद्ध में वह टिप्पणी कर चुका है।
कितना अच्छा था छायावादी, एक दुख लेकर वह गान देता था। कितना कुशल था प्रगतिवादी, हर दुख का कारण पहचान लेता था। यद्यपि यह छायावाद प्रगतिवाद का सरलीकरण है, पर इसका ध्वनि अर्थ महत्वपूर्ण है। इस सतर्कता से यह संग्रह अधिक संगठित बन पड़ा है। संस्कृति के हत्यारे के अतिरिक्त अध्यापक, मरघट, कैंसर, कविता का नक्शा, भूत, दयावती का कुनबा, अखबार वाला, साइकिल रिक्शा आदि नए हैं। अध्यापक पर किया गया व्यंग्य सामान्यतः सच, धारदार और रचनात्मक है। लेखकों को वह हत्यारों का साझीदार कहता है, क्योंकि अब कविता की पीड़ा आतंक में नहीं है, पीड़ा में आतंक नहीं है। सहाय जैसे सचेत कवि कविता की पीड़ा में आतंक की अनुशंसा करते हैं तो आश्चर्य होता है। आतंक चाहे जीवन में हो या कविता में अनर्थकारी होता है। मरघट, कैंसर, दयावती का कुनबा, पिछवाड़े की गली, महफिल में सितार, घुटन के बाहर आदि वस्तुओं और विन्यास दोनों में नए हैं। मरघट के कई पत्ते हैं। पता पूछने पर दो लड़के आपस में कहते हैं, हाँ रामजस, हम वहीं पढ़ते हैं, मरघट वहीं पर है। किसी अन्य ने बताया, मरघट मैं वहीं जा रहा हूँ। चलिए। आज की सभ्यता, संस्कृति, जनतंत्र पर अत्यंत सार्थक व्यंग्य है। जहाँ तक कविता की संगठना का संबंध है, वे वाक्यों में मूलतः गद्य वाक्यों में संगठित होती है। बिंब प्रतीकों का प्रचलन साठोत्तरी कविता में लगभग बंद हो चुका था। इसके बंद होने का अर्थ सपाट बयानी नहीं है। वे सही अर्थों में वाचिक परंपरा के कवि हैं, किंतु उनके वाचन में वाक्यगत व्यंग्य, प्रश्न, विरोध के बीच अंतराल कवि को अर्थवत्ता देते हैं। रघुवीर शाह यदि पत्रकारिता मुक्त होने का प्रयास करते तो वे जीवन की गंभीरतर समस्याओं से उलझ सकते थे। उसमें प्रकृति चित्र और प्रेम कविताएं भी नहीं हैं। आखिर क्यों? तो यह थे रघुवीर शाह, कुछ ज़्यादा ही लिखे हैं रघुवीर शाह के विषय में। तो जो शुरुआती था यह पहले वीडियो में, जिसमें सरस्वती सक्सेना भी हैं, बना रही थी, वीडियो बंद हो गया था तो मैंने जहाँ बंद हुआ था वहीं से बनाया। लेकिन अगर कोई देखना चाहे तो फिर से शुरू से देख सकता है वीडियो रोक करके। क्योंकि अब होगी लिखित परीक्षा, तो लिखित परीक्षा के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए। जब तक किताबें नहीं पढ़ेंगे, कैसे किसी लेखक के विषय में कैसे लिख पाएंगे? उसकी रचनाओं के विषय में क्या है, भी पूछ ले कि हंसो जल्दी हंसो का कविता का क्या है, कविता का तत्व क्या है, उसमें क्या कहा है कवि ने, तो कैसे लिखेगा कोई? जब तक किताबें नहीं पढ़ेंगे, कविताओं के विषय में नहीं पढ़ेंगे तो कैसे होगा? अब ये सोचेंगे कि टीचर, कोई ऐसा टीचर, कोई ऐसा कोचिंग मिल जाए जो हमको घोल कर दिमाग में डाल दे, तो ऐसा नहीं होगा। स्वयं पढ़ना होगा, खुद ही मेहनत करनी होगी। तो अगले वीडियो में पढ़ेंगे केदारनाथ सिंह को और अन्य कवियों को। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।